सबकी वर्कबुक सबको जो नोट्स मैंने क्लास नोट्स उसमें ग्रुप में सेंड करा हुआ है ना। ग्रुप में जो क्लास नोट सेंड करा सबको इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वहां से मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। बाकी कुछ ही टॉपिक डिस्कस करने हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ब्रिज को लेकर के। ओके। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे यार तुम लोग तो गुड इवनिंग विश करते हो। हम्म। चलिए। नाइस, वेरी नाइस। गुड, वेरी गुड। ऐसा होना है। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट किया जाता है ना। आज ज़्यादा देर की आपकी क्लास नहीं है इसकी, ब्रिज की, है ना। जल्दी टॉपिक आपके फिनिश हो जाएंगे। तो सबको ज्वाइन कर लें, फिर क्लास को स्टार्ट किया है। ओके। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून भाई। अरे उठ जाओ, शाम हो गई है। 5 बज गए। भाई 5 बज गए, उठ जाइए आप सब लोग। देखिए, वाटर रिसोर्स स्टार्ट होगा ना। नहीं, वाटर रिसोर्स स्टार्ट नहीं होगा, वाटर रिसोर्स कल से स्टार्ट होगा। आज केवल ब्रिज को देखा जाएगा। ठीक है, आज वाटर रिसोर्स नहीं, वाटर रिसोर्स को कल देखा जाएगा, है ना। ब्रिज का थोड़ा सा टॉपिक बचा जो आपको बताना है, समझाना है ना। तो वहां से हो जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है ब्रिज का, है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन तो कर लिया है। ठीक है। हम्म, जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमको पता है, न्यूमेरिकल्स का आपको उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। बाकी आज कुछ थियरी की पोर्शंस को देखा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग मार्क कर लेंगे उसी को आपको करके जाना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग मार्क करेंगे उसी को आपको करके जाना है ना। इसलिए जो नोट्स है और जो वर्कबुक, ये जो क्लास नोट्स है आपके पास होना चाहिए, जिससे आप टॉपिक को मार्क कर सकें, है ना। जिससे आप टॉपिक को मार्क कर सकें यहाँ से। ठीक है, तो ये जो नोट्स है आपके पास होना है। ठीक है, जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क कर पाएंगे। वर्कबुक का भी जो क्वेश्चन है ना, वर्कबुक में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि ब्रिज के लिए आप सबको पता है कंटेंट लिमिटेड होता है। तो नोट्स ही आपके पास सब कुछ है, बुक जाने से बहुत एक्सेस हो जाएगा, फिर वो चीज़ आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं अभी करंट के टाइम पे। और नोट्स को मेरा ही हैंड रिटन है ना। और मैंने नोट्स को बनाया है तो बहुत ढंग से बनाया हुआ है। जिन लोगों ने नोट्स को पढ़ा होगा उनको पता होगा, है ना। तो नोट्स को बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन करके इन द सेंस बनाया हुआ है। तो आप नोट्स से देख लेंगे तो नोट्स आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। नोट्स देखने के बाद आपको कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहीं से सारा हो जाएगा। नोट्स ही ब्रिज का आपका सफिशियंट है, और कुछ और करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो इन चीज यहीं से ही सारा आपका टॉपिक हो जाएगा, है ना। यहीं से ही आपका सारा टॉपिक आज हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं नोट्स को आपके ग्रुप में फिर से सेंड कर दिया हूँ। हो सकता है जिन लोगों ने नया नया ज्वाइन किया होगा उनको ना मिल रहा होगा। ठीक है, मैंने फिर से सेंड कर दिया था आपको। ठीक है। साथ में वर्कबुक का भी पीडीएफ है। जो क्वेश्चन डिस्कस करने थे वो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से आ सकता है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो भी न्यूमेरिकल पोर्शन को ना, केवल थियोरी पोर्शन को देखना है। केवल थियोरी वाले पोर्शन को यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको सर्कल करता चलूंगा। हाँ, ये आपने अच्छा बताया भाई। आरसीसी का, है ना। अभी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आरसीसी का और स्टील का, सोम और स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स, और फिर ये इसका सर्वे का, है ना। हाँ, ये मैं जब भी आपको लास्ट में ये चीज बताता, है ना। ये चीज मैं लास्ट में आपको बताता कि सब कोई टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला टीसी।
हाँ, जब भी आपको लेंथ दिया होगा, जब भी आपको लेंथ ऑफ कैचमेंट दिया होगा तो वहां पे आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा, है ना। 0.89 एल क्यूब डिवाइड बाई एच होल टू पावर ऑफ 0.358 या 385 है ना। तो उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है ना। देखिए यहाँ पे नोट्स में एडेड होगा, ठीक है, नोट्स में एडेड है वो। तो कुछ चीजें जो आपको नई से देखने को मिली यहाँ पे, है ना, नया सीखने को मिला इसमें। जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ से, रेशनल फॉर्मूला का, ठीक है। तो वो जो भी पैरामीटर्स दिया उसके बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट करा हुआ था। सर मेरे पास फेब वाला ब्रिज इंजीनियरिंग का प्रिंटेड नोट्स है। तो वही तो नोट्स है ये वही वाला नोट्स तो है, देखिए। ये वही वाला नोट्स तो है भाई। अब डेट मुझे नहीं आते फेब का या फिर किस डेट का है, बट ये लेटेस्ट वाला ही है ना। ये ए और जे वालों दोनों को कराया हुआ था, ठीक है। नोट्स को बहुत ढंग से मतलब बनाया हुआ था, क्योंकि हमें पता है वो नोट की सिग्निफिकेंस है ना, नोट की इंपॉर्टेंस है, स्पेशली ब्रिज में। अदर सब्जेक्ट में तो आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन ब्रिज में कहाँ से क्या पढ़ना है वो थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने इस चीज को मेंशन करा हुआ था, है ना, आपको लिखा हुआ था। रन ऑफ कोफिशिएंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, आई नॉट हो गया, टीसी हो गया, आई नॉट हो गया और टीसी हो गया। देखिए फॉर्मूला यहाँ से मेंशन करा हुआ है। हम्म, आप इसको देखेंगे, फोटो नहीं है मेरे नोट्स में, ओके, कोई बात नहीं, फोटो आप यहाँ से देख लीजिए, है ना, फोटो आप यहाँ से देख लो कलर में। नोट्स तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा, देखो यहाँ से आपको कलर फोटो देखने को मिल जाएगी। इस न्यूमेरिकल क्वालिटी हम लोग डिस्कस करा हुआ था, है ना। देखिए फॉर्मूला भी देखा हुआ है ना। इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करा हुआ था, नहीं इसको नहीं डिस्कस करा हुआ था, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करा हुआ था, नोट्स में ये न्यूमेरिकल एडेड, इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। हम्म, बाकी आपने याद दिला दिया, है ना। मैं भी उस चीज को बताता भी। कल सबको आरसीसी का नोट्स अपने पास रखिएगा। तो जो कल जब क्लास होगी, है ना, कल जब क्लास होगी, क्लास फिनिश होने वाला होगा इसका वाटर रिसोर्स का, है ना, अराउंड 12:30 के बाद। तो 10 to 15 मिनट, 15 या 20 मिनट हम लोग बचा के रखेंगे अपने पास। उसमें आरसीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। जैसे हम लोगों ने अदर सब्जेक्ट में करा हुआ है वर्कबुक का, कि क्या क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है। तो कल मैं वो सारा आपको हाईलाइट करा दूंगा, है ना। तो वो हो जाएगा। ऐसे एक दिन में आरसीसी कर लीजिएगा, एक दिन में स्टील, है ना। वन वन डे में ये सारा हम लोग कर लेंगे, वन वन डे में इसको हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना क्या नहीं आपको मैं मार्क करा दूंगा, ठीक है, ओके। हाँ मैं मार्क करा दूंगा इसका। ठीक है भाई, चलिए। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ से ब्रिज को, है ना। अभी वर्कबुक को देख लिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिज में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। ब्रिज में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप सबको आपको ध्यान देना है ना। मैंने इस पीडीएफ को भी आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, आप लिखेंगे इस पीडीएफ को भी आपके ग्रुप में भेजा हुआ है ना। इस पीडीएफ को भेजा जिसमें क्या यहाँ से क्या दिए, क्वेश्चंस दिए हैं। आप इस पीडीएफ को देखें ना, इस पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए हैं। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस मेंशन्ड है ना, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से मेंशन है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल भी रहे होंगे, है ना। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने को आ जाएगा, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे, ये तो वर्बुक का क्वेश्चन है ना, ये वर्बुक का क्वेश्चन है ना, ये वर्बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेंस का नहीं, हम लोग जब रेगुलर क्लासेस करते थे उसका है। हम्म, ये उसका है, ये वर्बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको देखा जाएगा, इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट्स से मिल जाएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स है। तो बेटर है कि आप हैंड रिटन नोट्स को हो लीजिए, और इसमें आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और साथ में प्रीवियस में जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे गए हैं उसका वर्कबुक में एडेड है ना। तो ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस टाइप। जैसे चैप्टर 1 हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिज इंजीनियरिंग, है ना। तो देखो पहला क्या पूछा, व्हाट इज द ब्रिज, मेंशन फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पुटिंग द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग इन साइंटिफिक फुटिंग, है ना, ठीक है। ये आपको पहले बताना कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज का आपको बहुत अच्छे से समझा समझा रखा है ना। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिज, तो ब्रिज का सिंपल मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रिज का सिंपल मतलब क्या है, जोड़ना, है ना, टू ज्वाइन। अब वो ज्वाइन करना कहीं पे भी हो सकता है,
जरूरी नहीं कि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तभी जाके ब्रिज होगा वो। दो लोगों में लड़ाई हो गई, आपने जाके मीडिएटर का काम कर दिया, आपने ब्रिजिंग का काम कर दिया, तो आप उनके लिए क्या हो गया, ब्रिज हो गए कि आपने ज्वाइन कर दिया, है ना। आपने उनके लिए क्या ज्वाइन कर दिया। एक यहाँ पे प्लेस है, एक यहाँ प्लेस है, बीच में आपने कुछ अरेंजमेंट कर दिया, ये भी क्या हो गया, ब्रिज हो गया, है ना। अभी क्या हो गया, ब्रिज हो गया। ठीक है। दो लोगों में लड़ाई हो गई, मीडिएटर का काम किया, फिर से सेम चीज हो गई, है ना। कोई चीज टूट गई है, फिर से जाके जोड़ दिया आपने, क्या किया, ब्रिजिंग कर दी। तो ब्रिज का बेसिक कंसेप्ट को समझना है ना। कौन कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ें, है ना। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, है ना, जैसे सब्जेक्ट पढ़ें। तो देख सकते हैं भाई, पहली चीज तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस, है ना। नाम में है जुड़ना, और हर एक चीज क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्शंस नहीं होगा, ब्रिजिंग नहीं होगी, तो कोई चीज पॉसिबल है नहीं। जैसे आप क्लास कर रहे हैं वहां से, घर से बैठ करके मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इंटरनेट क्या कर रहा है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है ना। जो भी हम थर्ड पार्टी एप्स को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है ना। आपकी स्टडी में और आपके सिलेक्शन में नोट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ब्रिजिंग का काम हो गया। आपके मेंस में क्वेश्चन आएगा, उसको समझाने के लिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर दे रहा हूँ, ब्रिजिंग का काम हो गया। तो ब्रिज का सिंपल मतलब हो गया जोड़ना, है ना। और जोड़ने से ही क्या आप मिलेगा, आपके यहाँ से इनहेंस में एडवांस में मिलता है। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप मान के चलिए, जैसे, है ना, अभी बात की जाए तो मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अभी रिसेंट मैं अभी के स्टेट में थोड़ा बाहर गया, है ना। तो जब आप जाते हैं तो आपके यहाँ कई सारे एरिया ऐसे हैं, स्पेस ऐसे हैं, मतलब बोल सकते हैं कि विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अगर सडन इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेडिकल फैसिलिटीज को यूज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है ना, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर इनकेस सडन में कुछ हो गया, इनकेस सडन में कुछ हो गया, तो आपके पास जो इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये तुरंत अवेलेबल है, लाइक एक सिटी हो गई, दूसरा हॉस्पिटल्स हो गया इमरजेंसी कंडीशन में, तो रोड को ज्वाइन कर रहा है, प्लेन ज्वाइन कर रहा है उसको, है ना, ट्रेन हो गई, तो आपको एन नंबर ऑफ क्या मिल जाते हैं, ब्रिजिंग मिल जाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे जहाँ पे चीज नहीं हो पाती, तो वहां पे इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब भी आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होगी, मिलिट्री पर्पजेस हो गया, जैसे भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मणिपुर। मणिपुर में केसेस हुए, अगर वहां पे रोड कनेक्टिविटी टूट जाए, तो वहां पे कितना सारा वायलेंस हो रहा होता, इधर के लोग ऐसे रहते, देख नहीं पाते। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं असम का और आपके यहाँ का कनेक्शन, एक बार हाईवे टूट जाता है, पूरा कनेक्शन ब्लॉक हो गया, है ना। तो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इसका, मिलिट्री पर्पजेस के लिए, है ना, प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको मार्केट में सेल करना है, तो आपको कुछ ना कुछ यूज करके किसी दूसरे प्लेस पे जाना होगा। तो आप जो यूज करेंगे मीडियम एक जगह से दूसरे का जाने के लिए, वो क्या होगा, ब्रिज। तो ब्रिज भी किसका पार्ट पार्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको आप हाईवे बोलते हैं। तो हाईवे की जो सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली से आपको ब्रिज का मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, ब्रिज का। तो इसकी इंपॉर्टेंस बताने कि हम इसको एज सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये सारा सब कुछ आपको नोट से मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको नोट से मिल जाएगा। ब्रीफली आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिजेस, ब्रिज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, ये भी आपको बता रखा है। भाई ऐसे तो नहीं होगा कोई अचानक से ब्रिज बना दिया, बोला कि लो देखो ब्रिज बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। कि आपको रिक्वायरमेंट हुई जगह दूसरी जगह जाने की, कोई अचानक से बोला लो ये स्ट्रक्चर बना दिया, चले जाइए, नहीं। ब्रिज इज अ फेज वाइज डेवलपमेंट, है ना। ये क्या अचानक से नहीं हुआ, ये क्या हुआ, फेज वाइज हो, फेज इन द सेंस पहले थोड़ा 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 लोगों को पता चला, है ना, ये थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चला। कैसे, जरा इसको देखो। कैसे पता चला लोगों को, इसको देखिए आप यहाँ से। हम्म, भाई कैसे पता चला लोगों को कि यहाँ पे हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट दे सकते हैं। देखिए यहाँ से। हम्म, देखिए यहाँ से, देखिए। हम्म, अब यहाँ पे क्या है, मंकी ट्री, या मंकी ट्रेल्स जिसको आप बोल सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंस है किसका, ब्रिज के डेवलपमेंट का। देखिए यहाँ से, बीच में क्या है, रिवर है। अब इधर का आदमी इस साइड नहीं जा पा रहा है, लेकिन कभी आंधी आई, तूफान आया, तो इधर का जो पेड़ था दूसरी साइड जाके गिर गया, तो लोगों को एक मीडियम मिल गया कि अच्छा एक जगह दूसरे का जाना हो तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल फेज से आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और ये सारा आपके नोट्स मेंशन है।
ये सब कुछ आपके नोट्स में मिल जाए। तो नोट्स में, है ना, नोट्स को अच्छे से करके ना, यही आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्जाम के लिए। तो नोट्स में आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे थ्योरी भी मिल जाएगी। तो नोट्स को अच्छे से करके जाइए बस, और इसमें कुछ नहीं करना आपको, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। न्यूमेरिकल जो पोर्शन नोट्स में उसी को करके जाइए। लास्ट में इकोनॉमिक स्पेन का भी न्यूमेरिकल्स करा हुआ, उसका रिवीजन भी करा है, तो नोट्स को ही आप कर लीजिए, नोट्स को आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो नोट्स में ये सारे पॉइंट्स एडेड हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज मेड ऑन द वेरियस बेसिस। अब ये थियरी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज मेड ऑन द वेरियस बेसिस। अब चार मिल जाते हैं, उसको आपको बताना है। व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिज, इसको आपको सर्कल कर लेना है, ये मैं आपको क्वेश्चन कर दूंगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना, थियरी में लिखने को आ सकता है। कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियर इंचार्ज करता है, ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा। ये भी थियरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, फिर करा यहाँ से। व्हाट द फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्टिंग द साइट फॉर द प्रपोज्ड। आप सबको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस में रिपीटेड है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में आप क्या हुआ है, आपके यहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में आपके यहाँ से क्या गया, पूछा गया है। हाँ, टार्जन ही है। ओके, टार्जन। हाँ, वो टार्जन ही है। टार्जन भी तो जोड़ता है लोगों को। भाई मुझे नाम नहीं पता था उसका, लोगों ने क्लास किया तब बताया कि वो टार्जन है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, क्या नाम है उसका? कोई नाम नहीं है, आपके उसमें चैट लिंक में शेयर किया होगा ग्रुप का, वहां से ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, है ना। इसको आपको देख लेना है यहाँ पे। ये प्रीवियस में पूछा गया है कि अगर आपको एक ब्रिज बनाना है ना, व्हाट इज द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर अ प्रपोज्ड ब्रिज। नेक्स्ट, मेंशन द परमिसिबल वेलोसिटीज। अब ये भी भाई मिल जाएगा आपको, है ना, कि जहां पे भी आप ब्रिज को बना रहे हो, मान लीजिए वहां पे कोई रिवर हो गया, रिवर के ऊपर आप ब्रिज क्या करें, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आपको ब्रिज भी देखना होगा, नीचे की सॉइल भी है, सॉइल फ्लो भी करके जा सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर ज्यादा हुआ तो सिल्टिंग स्कॉरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, रिवर के लिए, वहां की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अचीव हो सकती है, इसको भी आपको देखना होगा, इसको भी आपको देखना होगा। तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब फिर से नोट्स में आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल्स वेरियस स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रिज। ये भी थियरी में आपसे मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एस्पेक्ट टू बी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिज अलाइनमेंट। ब्रिज अलाइनमेंट को लेकर के एक्सप्लेन द ब्रीफली हाउ वाटर वे ऑफ द ब्रिज इज डिटरमाइंड। अब वाटर वे पे न्यूमेरिकल्स मिलता है आपको यहाँ से। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और आपको थियरी मिल जाती है ना। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और थियरी दोनों मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और थियरी मिल जाएगा। किसका? यहाँ से वाटर वे का। व्हाट आर द ट्रैफिक रिक्वायरमेंट द ब्रिज हाईवे। हाँ, ये इसको भी आपको करके जाना है। ठीक है, ट्रैफिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, ड्रॉ द स्केच ऑफ द, यहाँ से क्या करा है, ड्रॉ स्केच ऑफ ए ब्रिज एंड शो द ब्रिज कंपोनेंट। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना, पीवाई क्यूज। तो आपको यहाँ से ब्रिज के कंपोनेंट दिखाने हैं। जब आप ब्रिज के कंपोनेंट शो करिएगा, अगर ये 10 मार्क्स में आता है, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स में आता है ना, 10 मार्क्स में, तो आपको सिंपल करना क्या है, पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, फिर आप इसको शो करिए कैसे, 3 पार्ट में, है ना। ब्रिज को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो जाता है सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और एडजॉइनिंग हो जाता है, जो ज्वाइन करते हैं। जैसे सुपर स्ट्रक्चर है, नीचे क्या सब स्ट्रक्चर है, तो उनको ज्वाइन कौन करता है, उनको ज्वाइन करते हैं, कौन करता है, बियरिंग। ठीक है, मान ली यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रिज हो गया, है ना, यहाँ से अप्रोच रोड हो गया, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल रोड था। ठीक है भाई, ऐसे जाना हुआ यहाँ से। तो अब ये जो अप्रोच रोड है, ये अप्रोच रोड भी क्या करा है, ब्रिज को इस रोड के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो यहाँ से अप्रोच रोड है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जब भी यहाँ से कॉम्पोनेंट लिखने को है और यहाँ से स्केच को, तो डायग्राम सिंपली शो कर दीजिए, है ना। आपको लाइन डायग्राम शो करना है, 3D डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। नोट्स में आपको 3D डायग्राम ड्रॉ किया गया है, लाइन डायग्राम दोनों है, बट एग्जाम में आने से आपको इसका लाइन डायग्राम प्लॉट करना, 3D डायग्राम प्लॉट नहीं करना है। तो आप इसका 2D डायग्राम में लाइन डायग्राम प्लॉट करिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, है ना। तो आप शो करिए कि सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, चाहे वो गर्डर हो, हैंड रेल हो जाए, है ना, चाहे वो गार्ड रेल हो जाए। ठीक है, चाहे वो स्लैब का हो जाए, है ना, चाहे वो स्लैब पोर्शन हो जाए,
तो इसको आपको शो कर लेना है ना। और सुपर सब स्ट्रक्चर में क्या जाएगा, सबसे बॉटम से फुटिंग्स हो गया, है ना, एबिटमेंट हो गया, पियर्स हो गया, है ना, पियर्स हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है, फिर विंग वॉल हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इनके बारे में आपको एक लाइन मेंशन कर लेना है। तो जब भी आता है क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट भी प्रीवियस में पूछेगा, तो आपको इसको ऐसे मेंशन कर लेना है। फिर आगे देखिए, यहाँ से क्या राइट अ शॉर्ट नोट। अब देखो शॉर्ट नोट करके भी दिया गया है, चेंजिंग सिनेरियो इन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ब्रिज का जो सिनेरियो स्टार्टिंग में आप ब्रिज देखो, जो पहले पुराने वाले ब्रिज होंगे उनका डिजाइनिंग आज चेक करिए और आज का डिजाइनिंग चेक करिए, आपको लॉट ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले के स्ट्रक्चर के भी इतना डिजाइनिंग डिफरेंसेस क्यों देखने मिला है? क्योंकि पहले जब आप मटेरियल को यूज करते थे तो उस वक्त आपको मटेरियल के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतनी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, हैवी कैलकुलेशंस को नहीं कर पाते थे। और आज के टाइम पे क्या है, सॉफ्टवेयर है, खटाखट डिजाइन करके आपको दे दे रहे हैं, है ना, तुरंत आपको डिजाइन करके दे दे रहे हैं। मटेरियल के बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर पा रहे हैं, मटेरियल बहुत सारी चीज़ों को पता कर पा रहे हैं, लेकिन पहले ये सब हमारे पास नहीं था। तो डे बाय डे यहाँ पे एडवांसमेंट होता गया, तो इसको आपको मेंशन करना है। अब देखो नेक्स्ट में पूछ ही दिया यहाँ से, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिज ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिज, स्क्यू ब्रिज हो गया, चेजेस फॉर्मूला, अब रेन गेज, यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिज ऑन द बेस ऑफ दियर फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ द ब्रिज, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। अब सब नोट्स में आपको मेंशन हो जाएगा, नोट्स में आपको ये सारा मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि किस टाइप के ब्रिज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कहा जाए, देखिए यहाँ से, जैसे कहा यहाँ से, व्हाट इज द रिमेंबर, है ना, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द नंबर ऑफ स्पैन ऑफ द ब्रिज, है ना, नंबर ऑफ स्पैन ऑफ द ब्रिज। ये भी देखा होगा कि जब भी हम ब्रिज को डिसाइड करते हैं, हमेशा हम किसको लेके चलते हैं, यहाँ से ऑड नंबर या इवन नंबर, हम लेके चलते हैं किसको, यहाँ से ऑड नंबर को, इवन नंबर में सेलेक्ट नहीं करते। अब ऐसा क्यों, है ना, ये भी एक आपके लिए पॉइंट हो जाएगा कि वाई वी ऑलवेज सेलेक्ट ऑड नंबर्स, हम इवन नंबर सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। इवन नंबर पे स्पेन का मतलब क्या जाता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ से मैंने आपको एक रिवर को शो कर दिया, रिवर हो गया, है ना, हमें यहाँ से ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है, मैंने ब्रिज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, देखिए तो मैंने ब्रिज को शो कर दिया यहाँ से, ये कुछ ऐसा हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखिए ने ब्रिज को शो कर दिया, ठीक है, अब ये तो इसका यहाँ से क्या हो गया, बैंक था इसका रिवर का, ये भी रिवर का बैंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक सिंगल स्पैन दिख रहा है ना, सिंगल स्पैन दिख रहा है। अगर मुझे टू स्पैन बनाना होगा तो मैंने यहाँ पे एक पियर्स को दे दिया, मैंने यहाँ पे एक पियर्स को दिया, अब स्पैन कितनी हो गई, ये स्पैन 1 हो गया और ये स्पैन 2 हो गया। अब देखो जब पियर्स को देंगे, पियर्स कहाँ पे होगा, मिडिल में आ जाएगा रिवर के, भाई नीचे तो रिवर फ्लो हो रहा है, ये क्या होगा, मिडिल पोर्शन हो गया किसका, पियर्स का। अब ये पियर्स प्लेस कहाँ पे करा हुआ है, रिवर के द मिडिल पोर्शन, जहां पे जहां पे वाटर वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सिल्टिंग स्कोरिंग के चांसेस भी यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, कहाँ पे, इस मिडिल वाले पियर्स में। इस वजह से हम जब भी डिजाइन करते हैं, बनाते हैं किसको, ब्रिज को, हमेशा किसको सेलेक्ट करते हैं, ऑड नंबर ऑफ स्पेन को, है ना। जैसे देखिए यहाँ से 1 2 दो स्पेन हो गया, यहाँ से क्या हो गया, 2 स्पेन। अगर मैं इसी को यहाँ से क्या बनाऊं, देखिए मैं इसी को अगर यहाँ से ऑड नंबर ऑफ स्पेन बनाता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, है ना, ऑड नंबर ऑफ स्पेन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैंने एक पियर्स को यहाँ बना दिया और एक पियर्स को यहाँ बना दिया, कितनी स्पेन हो गई, देखिए यहाँ से 1 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो मिडिल पोर्शन था किसका, रिवर का, अब वहां पे कोई भी पियर्स नहीं है, वहां पे कोई भी इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है, तो देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, सिल्टिंग स्कोरिंग ज्यादा होगा, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो कितनी स्पेन मिल गई अपने यहाँ से, 3। तो हमारी कोशिश थी कि हम जब भी डिजाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं ऑड नंबर ऑफ स्पेन को प्रोवाइड कराने की, इवन नंबर्स में नहीं जाते हैं, इवन नंबर्स में नहीं जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरी में ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, देखिए माइनर और मेजर ब्रिजेस में, नेचुरल वाटरवे एंड लीनियर वाटरवे में, साउंडिंग पोल लीड्स लाइन, इसको आपको नहीं करना है ना, सरफेस फ्लोट ये हाइड्रोलॉजी पार्ट हो जाएगा, रेनफॉल हाइड्रोलॉजी पार्ट, इवेपोरेशन हाइड्रोलॉजी, वहां पे इन सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, पर्कुलेशन के, तो ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, है ना, ट्रांसपिरेशन के, तो वहां पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दिखाने का बेसिकली ये पर्पज कि आपको पता चल पाए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि ब्रिज के लिए क्या है, आपके पास जो कंटेंट है ना, वो लिमिटेड है,
इंडिया में बहुत से राइटर्स की बुक आपको नहीं मिलेंगी, कुछ राइटर्स की बुक मिलेंगी बहुत अच्छा नहीं है ना। फॉरेन ऑथर्स की बुक आपको मिलेंगी। अब फॉरेन ऑथर्स की बुक हम कितना रेफर करते हैं वो आप सबको पता है ना। तो इसलिए नोट्स को आप कोचेस करें ना, वही आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और है, ये स्टेटमेंट करके भी आ सकता है आपसे। देखिए, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। यस, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता गया, ब्रिज का भी डेवलपमेंट होता चला गया। और जब भी आदमी होगा, ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पे रह जाए। कोई भी इंसान होगा, है ना, वो एक ही जगह पे नहीं रह पाएगा। उसको क्या होगा, कई सारी जगह पे जाना होगा, तो बीच में रोड टूटा होगा, नहीं जा पा रहा होगा, उसको क्या ब्रिजिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे ब्रिजिंग करेगा, फिर से आपको ब्रिज का पोर्शन हो गया, है ना। तो ये आपको क्लोजली एसोसिएटेड मिलता है। द सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिज इंजीनियरिंग इज गिवन स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मिलिट्री ट्रेनिंग। अब जितने भी लोगों ने एमईएस पढ़ा होगा उनको पता होगा इसके बारे में, है ना। जो भी लोग एमईएस के होंगे उनको पता होगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ड्यूरिंग फ्लड सीजन, है ना, ड्यूरिंग फ्लड सीजन किसको आगे कर देते हैं, है ना। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, पहले कौन आ जाता है, ये लोग आ जाते हैं, है ना। और इनके लिए क्या है, ब्रिज का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। कोई कहीं पे फंसा उसको क्या करेंगे, और ब्रिजिंग बना करके टेम्पोररी स्ट्रक्चर ब्रिज बना करके उसको एक इंच से दूसरे इंच तक लेके जाते हैं। तो इनके लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या ज्यादा है। स्क्यू और स्लांटिंग ब्रिज आर यूजुअली अवॉइडेड। भाई यहाँ से एक रिवर जा रहा है, एक रिवर जा रहा है, तो जब भी आप ब्रिज बनाएंगे आपको रखना हो, आप क्या सोचेंगे कि लेंथ ऑफ ब्रिज क्या हो, कम हो, तो कॉस्ट कम आएगा। अगर आपने इसको स्क्यू कर दिया तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट द टाइम एट ब्रिज साइट इज प्रॉपर। यस, भाई सिग्निफिकेंस है, ज्यादा वेलोसिटी होगी फिर से सिल्टिंग स्कोरिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से बताएं बेसिकली कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन सब को आप एक बार नोट्स को कर लीजिए, नोट्स आपका सफिशिएंट हो गया। आप नोट्स को अच्छे से कर लीजिए, नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगा, और यही आपको करके जाना है। आपने नोट्स को अच्छे से कर लिया, नोट्स में सारा सब कुछ मिल जाएगा। जितने पॉइंट्स हैं, देखो ब्रिज का डेवलपमेंट हो गया, चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, है ना, कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। देखो, एडवांसमेंट ऑफ द डिजाइन कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी, awareness of the environmental influence on the behavior of the material, changing attitude towards the aesthetic in the bridge। कितना सारा सिग्निफिकेंस होगा। कितने सारे लोग तो केवल ब्रिज को देखने जाते हैं, कितने सारे लोग तो हैं केवल ब्रिज को देखने जाते हैं, कि रास्ते से पास हो रहे हैं, कोई ब्रिज मिलेगा तो गाड़ी रोक देंगे बगल में, खड़े हो जाएंगे हाथ फैला करके कि ब्रिज को देख लेते हैं, है ना, ये वही है। तो एस्थेटिक का भी सिग्निफिकेंस होता है। मोरबी ब्रिज आपने सुना ही होगा, है ना, गुजरात इस मामले में फेमस है ना। आपको एस्थेटिक के चक्कर में आपकी जान ले लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाता है, तो ये आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारा आपके नोट्स में ऑलरेडी एडेड है ना, नोट्स में ऑलरेडी क्या है, ये एडेड है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिज, अभी एक देखा था, टाइप्स ऑफ ब्रिज ऑन द बेस ऑफ दियर फंक्शन। देखो, फंक्शन के बेसिस पे ब्रिज को क्लासीफाई किया गया। फुट ब्रिज अगर आप चलने के लिए यूज कर रहे होंगे, अब फुट ब्रिज आपके यहाँ भी होगा, है ना। अभी तो आई थिंक टूट गया है, जो फुट ब्रिज आई थिंक अभी आपके यहाँ है या नहीं है, आई थिंक इधर सराउंडिंग में तो नहीं है। पहले ये इधर जो विशाल था इधर हाथी माता के पास में, वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज था स्टील का, है ना। वहां पे एक फुट ओवर ब्रिज था, किसका, स्टील का। हाईवे हो गया, रेलवे एक्वाडक्ट हो गया, और यहाँ से रोड कम रेलवे हो गया। तो ये भी आपको मिला, और ये पीछे क्वेश्चन में था। तो ये नोट्स में सब कुछ हेडेड है। ठीक है, चलिए। अच्छा, सब कुछ सोच बताइएगा, है ना, सब कुछ सोच बताइएगा। आपने कुछ ऐसा फोटो कहीं देखा है, नहीं देखा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, दिस इज द फोटो ओवर ब्रिज। क्या आप लोगों ने ये फोटो कहीं देखा है, नहीं देखा। आप लोगों ने इसको कहीं देखा है, नहीं देखा। हाँ, चिंपू के पास है, ओके गुड। हम्म। क्या आप लोगों ने इसको कहीं देखा है, नहीं देखा, ऐसा कुछ फुट ओवर ब्रिज है। ओके, कहाँ देखा है आपने। ओके, कहाँ देखा है। नहीं, वो तो ठीक है, देखा, कहाँ देखा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। रेलवे स्टेशन, ओके।
वॉक भी है क्या? वो भी किया है। ओके। बंगाल में रेल। अरे बंगाल नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए, आप ही के स्टेट का है ये। है ना, ये नाहरलगन का है। ठीक है, ये वहाँ की फोटो का है। हाँ। ठीक है, ये वहाँ की फोटो का है। जो फोटो पर ब्रिज है ये वहीं का है। ठीक है, तो इसको फोटो पर ब्रिज बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने यहाँ पे नोट्स को बनाया हुआ है ना, तो आपको समझ में हर एक चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नोट्स निकलेंगे तो नोट्स आपका सारा कवर कर लेगा। नोट्स आपका सारा कवर कर लेगा। ये बोगीबिल का केस आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से बोगीबिल ब्रिज का। ठीक है, जो डबल डेकर में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है ना, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो नोट्स में जो भी क्वेश्चन वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। है ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो नोट्स को अच्छे से आप कर लेंगे तो ब्रिज का सारा पोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हर एक चीज को यहाँ पे एड ऑन करा हुआ है ना, हर एक चीज को यहाँ पर एड ऑन करा हुआ है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिज देखिए। अब ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है वो कंप्लीट यहाँ पे थियरी मेंशन का, और इतना आपको मेंशन करके जाना है। ब्रिज को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, एज पर आई 07 देखिए वो भी मेंशन करा हुआ है। हम्म? कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, प्रीलिमिनरी डेटा रिक्वायर्ड कलेक्टेड फॉर द ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वो भी यहाँ से मेंशन करा हुआ है। वो भी आपको मेंशन करा है, यहाँ देखिए। फिर सिलेक्शन ऑफ ब्रिज साइट, ब्रिज की साइड पे जब सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखने हैं, वो भी यहाँ से मेंशन करा हुआ है। वो भी यहाँ से मेंशन करा हुआ है, देखिए। कंप्लीट ना, ये भी मेंशन करा हुआ है, देखिए। ट्रैफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रिज ऑफ ए हाईवे ब्रिज, ये भी देखो मेंशन करा हुआ है। तो थियरी का जो कंप्लीट पोर्शन है आपको बस यहीं से करके जाना है। देखिए यहाँ से वाटर वे ऑफ ब्रिज आपको यहाँ से मिल जाएगा। लीनियर वाटर वे हम कैसे पता करते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए। वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे डेटा की रिक्वायरमेंट है ना वो सारा सारा यहाँ से मेंशन है। वो सारा सारा यहाँ पर मेंशन है, और इसी को ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अब देखिए नंबर ऑफ स्पेन की मैं बात कर रहा था, देखो। नंबर ऑफ स्पेन की बात कर, देखो कौन कौन से प्रैक्टिस को करते हैं और जब डिसाइड करते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपको यहाँ से मेंशन है। अब किस टाइप का हमें ब्रिज बनाना है, देखो यहाँ से चॉइस ऑफ द ब्रिज टाइप। किसी भी जगह पे आपको ब्रिज बनाना, जैसे आपके यहाँ ब्रिज बन रहा है तो किस टाइप का ब्रिज बनाना होगा। हम ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का ब्रिज हमेशा बना देते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स पे उसको हम क्या कंपेयर करते हैं, जैसे कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन, नेविगेशनल रिक्वायरमेंट, टाइप ऑफ ट्रैफिक। इसके बेसिस हम क्या करते हैं, ब्रिज को सेलेक्ट करते हैं। ब्रिज की लाइफ कितनी हो जाती है यहाँ से, 25 से 30 ईयर्स। 25 से 30 ईयर्स, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट करके जान, देखो ऑड नंबर ऑफ स्पैन, देखिए फिर से वही मेंशन करा हुआ है यहाँ से। अब कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्रिज, है ना, सुपर स्ट्रक्चर, एडजॉइनिंग और सब स्ट्रक्चर। यहाँ से क्या होगा, इसका थ्री डी डायग्राम शो कर दिया है। एबिटमेंट हो गया, मेन स्ट्रीम हो गया, पियर्स हो गया, है ना, बेड ब्लॉक हो गया, बियरिंग्स हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, हैंड रेल हो गया, गर्डर्स हो गया, ये आपको यहाँ मेंशन करा हुआ है। अप्रोच रोड हो गया, इधर से जा रहे हैं, गार्ड स्टोन हो गया। ठीक है, देखिए। अब ये सारा ऑलरेडी डायग्राम मेंशन करा, आप यहाँ से टू डी डायग्राम देख सकते हैं। आप इसको एग्जाम में ड्रॉ कर दीजिए या इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब हर एक के बारे में एक एक पॉइंट करके मेंशन करा हुआ है। आपके यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है कि फ्लक्स क्या हो जाता है ना, फ्री बोर्ड क्या होगा, देखिए। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है ना, ये सब ऑलरेडी आपके यहाँ मेंशन है। ये लोडिंग ऑफ ब्रिज का हो जाएगा, देखो। तो नोट्स से ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसीलिए नोट्स मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया कि आप वहां से इसको डाउनलोड करके देखें। पहले भी किसी ने बोला था कि सर ब्रिज का नोट्स नोट्स भेज दीजिए, है ना, तो ब्रिज का नोट्स ऑलरेडी आपको सेंड करा हुआ था, लेकिन फिर से अभी इसको शेयर कर दिया। तो इसी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ना। इसी का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए सारे फोर्सेस का मेंशन है, कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, है ना, जिसमें से डेड लोड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लाइव लोड का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पैक्ट लोड एग्जाम में पूछा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। डेड लोड हो गए, लाइव लोड हो गया। अब देखिए इसके लिए डायरेक्टली कोड की वैल्यूज ही यहाँ पे मेंशन कर दिया, और एग्जाम में एग्जैक्टली जाकर के आपको इसको मेंशन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इसी को जाकर मेंशन कर लेना है। देखिए आप सबको पता होगा इस बार एग्जाम में, है ना, यहाँ से देखिए कुछ लोगों को याद आ रहा होगा कुछ, है ना, ये चीज देख करके कुछ लोगों को याद आ रहा होगा। हम्म ठीक है, तो भाई नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ना। नोट्स में थियरी के जो भी पॉइंट्स हैं वो सबका सब मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ से क्या मिल, न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे, देखिए। अब यहाँ पे लाइव लोड की बात करते हैं, देखिए। ये तो सेस्मिक का हो गया।
वाटर प्रेशर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ से। यस, ओके, नेक्स्ट ओके बढ़ते हैं यहाँ से। विंड लोड हो गया, ये विंड मैप में मैंने शो कर दिया है यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं लाइव लोड। नेक्स्ट आते हैं लाइव लोड। देखिए, अब शॉर्ट नोट्स आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हैं। हम्म, हाँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आएगा तो भी आप लिख सकते हैं। जब हमारे पास ये आईआरसी का प्रोविजन नहीं था तब हम लेके चलते कि स्टैंडर्ड लोड लेके चलते, दूसरा हैवी लोड लेके चलते थे। देखो इस इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐड कर दिया है ना, इस इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐड कर दिया है। तो आपके पास ये नोट्स है, आप आराम से इसको कर लीजिए और यही आपके लिए सफिशिएंट होगा, है ना। इसमें बहुत ज्यादा ओवर या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत एक्सेसिव करके नहीं ऐड करा हुआ है ना, कि अननेसेसरी डेटा को ऐड कर दिया फिर आपसे जबरदस्ती आपको कहा जाए कि नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो भी एडिट है वो सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। जो भी नोट्स में एडिट है वो सारा का सारा आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और इसी को प्रैक्टिस करके जाना। देखो लाइव लोड में सारा मेंशन है, आईआरसी क्लास 70 आर ए हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा ये क्लास ए हो गया, 70 क्लास बी हो गया। अब सबके लिए देखो, हाँ देखिए यहाँ से अगर क्लास ए को लिखने आता तो भी आपको बताया हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस लिखने को जैसे कहा जाए आईआरसी क्लास ए लोडिंग लिखिए, पहले बताइए कि इसको हम यूज किस लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट, किस टाइप ऑफ व्हीकल के लिए यूज करते हैं, तो ट्रैक्ड व्हीकल, व्हील्ड व्हीकल। अब देखो ट्रैक व्हीकल किसको बोलते हैं, व्हील व्हीकल किसको बोलते हैं, इसका फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये ट्रैक हो गया, ये यहाँ से क्या होगा ट्रैक व्हीकल हो गया, ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा व्हील लगा हुआ है, व्हील्ड व्हीकल हो गया। तो नोट्स को बहुत अच्छे से कंपेल करके बनाया हुआ है ना। आप नोट्स को देखेंगे सारा आपको पता चल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ट्रैक्ड व्हीकल है, तो लोड कितना होता है, कितनी डिस्टेंस है, और उस व्हीकल की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो जब भी क्वेश्चन से आप इसका लाइन डायग्राम खींच दीजिए, आप इसको प्लॉट कर दीजिए, आप इसको प्लॉट कर दीजिए, है ना। व्हील्ड व्हीकल हो गया, अब देखो इसका भी आपको यहाँ से लाइन डायग्राम प्लॉट कर देना है, इसका भी आपको यहाँ से लाइन डायग्राम प्लॉट कर देना है। देखिए अब आपको याद होगा तो कुछ इसका आपको लेकर के वैल्यूज याद आएंगी यहाँ से। क्लास ए और क्लास ए का आपको यहाँ से भी कुछ आएगा, याद आएगा 20 टन को लेकर के, है ना। देखो जब भी क्वेश्चन से आप इस लाइन डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए, आपका हो गया, है ना। लाइन डायग्राम को प्लॉट कर दीजिए। तो जब भी आपसे लोडिंग को लिखने को आता है तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे है ना कि ये होता क्या है, डेफिनेशन से या फिर अबाउट उसके बारे में लिख सकते हैं। सेकंड आपको लिख लेना होगा यहाँ से किस टाइप ऑफ व्हीकल के लिए होता है, टाइप्स ऑफ व्हीकल हो गया, है ना, किस टाइप ऑफ व्हीकल के एप्लीकेबल होता है। थर्ड आप लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये हो गया। थर्ड आपके यहाँ से डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ व्हीकल्स हो जाएगा। फोर्थ आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना हम लोड लेके चलते हैं। और फिफ्थ में आप इसको क्या कर दीजिए यहाँ से, फिफ्थ में आप यहाँ से क्या करिए, इसका व्हीकल की जो भी लोडिंग है आप उसका लाइन डायग्राम प्लॉट कर दीजिए, लाइन डायग्राम ऑफ व्हीकल्स। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, इतना आपके लिए क्या होगा यहाँ पे सफिशिएंट होगा, और यही आपको करना है ना, ये आपको करना। देखिए ये आपको यहाँ से है। तो नोट्स को ही अच्छे से प्रैक्टिस करके आप जाइए, नोट्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको यहाँ से जाना है। देखो ये क्लास बी का हो गया, देखो यहाँ से लिखा भी ऐसे है, द मेथड ऑफ अप्लीकेशन एंड डिटेल्स ऑफ क्लास बी आर सेम एज क्लास ए लोडिंग। स्पैन ऑफ व्हीकल कितना है 20.4, लोड कितना लेके चलते हैं यहाँ से 33.2, है ना। लोड कितना लेके चलते हैं यहाँ से 33.2, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्पेसिंग कितना रखते हैं बिटवीन नोज एंड टेल, बिटवीन टू व्हीकल, जैसे एक व्हीकल आगे जा रहा है उसके पीछे का बीच में स्पेसिंग कितना मेंटेन करना है 18.4। देखिए फिर आप इसका लाइन डायग्राम प्लॉट कर दीजिए, फिर 70 आर का हो जाएगा। देखिए अब ये सारा ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये सारा ऑलरेडी यहाँ से मेंशन्ड है। देखिए तो ये आपको नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, इसलिए इसका जो पीडीएफ आपको ग्रुप में ऑलरेडी सेंड करा हुआ है। ये ऑलरेडी सेंड करा हुआ है। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ से सब स्ट्रक्चर, ये भी आपको बताया हुआ था, वैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सब स्ट्रक्चर किसका, यहाँ से क्या है सब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज। तो इसमें आपको पहले मेंशन करो कि यहाँ से सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और एडजॉइनिंग होते क्या है। नेक्स्ट मेंशन करा हुआ है यहाँ से कि सब स्ट्रक्चर में कौन कौन सा मिल जाता है, तो एबिटमेंट हो गया, पियर्स और विंग वॉल। और ये भी बताया था कि जब इन तीनों पे आपको थ्योरी लिखने को है ना, थ्योरी लिखने को आता है तो टोटल आपको 5 to 6 पैरामीटर से ध्यान रखना है। पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ से कि डेफिनेशन, जैसे एबिटमेंट कहा जाए तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ से क्या मेंशन करा है डेफिनेशन, फिर नीचे इसका फंक्शन लिख दिया है कि एबिटमेंट का फंक्शन क्या होता है, एबिटमेंट क्या हुआ उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो गया, फिर डायग्राम यहाँ पे शो किया एबिटमेंट क्या होता है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ एबिटमेंट, एबिटमेंट कितने टाइप्स का होता है।